हाय बच्चों, नमस्कार। ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी बच्चों? आनुवंशिक वाला पार्ट चल रहा था, इसमें हमने डिस्कस किया था मेंडल का प्रभाविता का नियम। दूसरा डिस्कस किया था हमने पृथक्करण का नियम। इनके 3 नाम दिए हैं, तीनों ही नाम आपको याद करने होंगे। पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और विसंयोजन का नियम। इनका अर्थ होता है विसंयोजन, पृथक्करण इसका अर्थ होता है टूटना, टूटकर अलग अलग युग्मों में चले जाएंगे। और जो पेरेंट पीढ़ी में लक्षण थे वही लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देंगे इस नियम में, पृथक्करण के नियम में। यानी प्रभावी कोई नहीं रहेगा किसी के ऊपर, सब अलग अलग युग्मों में चले जाएंगे। और जो अप्रभावी लक्षण थे जो हमें F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिए थे वो हमें F2 पीढ़ी में दिखाई देंगे। इसलिए मेंडल ने इसे पृथक्करण का ये 3 नाम दिए हैं, ये आपको याद करने। एग्जाम में किसी भी नेम से पूछ सकता है कि आपको वहाँ पे करके ही आना होगा। टावर वहाँ या न कैसे को मान तो भी संयोजन बताया को ना, तो देख लो रे। ठीक है, तो हम देखते हैं मेंडल ने क्या बताया। एक तो ली पेरेंट पीटी, एक तो क्या ली पेरेंट पीटी, जनक पीटी बोला जिसे, जनक पीटी। जनक पीढ़ी मेंडल क्या लिया, ये तो प्रभावी लंबे थे और ये अप्रभावी बोने, समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी बोने। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं। समयुग्मजी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों के युग्मक समान। प्रभावी इसलिए क्योंकि ये प्रभाव अपना दिखाएगा। देखते हैं जनक पीढ़ी थी, इसे युग्म क्या बनेंगे, इसे बना टी, इसे बना स्मॉल टी। इनका क्रॉस करवाया तो टी और टी ये बन गए विषम युग्मजी और सारे के सारे लंबे, यानी 100% लंबे। विषम युग्मजी 100% लंबे। क्लियर? यहाँ पर बोनापन प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए ये टी है, टी कैपिटल टी, इसलिए इसको बोल दिया भाई ये तो यहाँ पर क्या है प्रभावी और ये क्या है अप्रभावी। इतनी बात मैंने आपको बताई। ये है यहाँ पर अप्रभावी क्योंकि यहाँ पर ये प्रकट नहीं हो रहा है। ये पीटी आ गई F1 पीटी, F1 पीटी। क्लियर? जनक पीढ़ी जिसको लेकर संकरण करवाते हैं उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। जनक पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी को बोलते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी वो प्रकट हो रहा है, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण बोनेपन के लिए वो प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए इनको तो प्रभावी बोल दिया, इसको अप्रभावी। वैसे हमने आनुवंशिक शब्दावली में पढ़ा है जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने देखी। इसके बाद में मेंडल क्या करता है, इसमें से एक को तो मान रहा है नर टी टी और एक को मान रहा है मादा। इन भी समयुग्मजी लंबों को, ये समयुग्मजी 100% लंबे, इनको एक को तो मेंडल मान रहा है नर और एक को मान रहा है मादा। क्लियर? तो आगे इसका संकलन करवाते हैं। नर के लिए हमने ये सिंबल लिया था और मादा के लिए ये सिंबल लिया था। क्लियर? तो नर वाले दोनों युग्मक ये और ये दोनों आ गए। ठीक है, ऐसे मादा वाले दोनों युग्मक आ जाएंगे टी और टी, ये दोनों युग्मक ये आ गए। यहां तक क्लियर? अब एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर। इसका इसके साथ संकलन हुआ तो कैपिटल टी दोनों, इसका इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप इनका इजीली नामकरण कर सकते हो। आनुवंशिक शब्दावली मैंने आपको बताया, आप जानते हो। दोनों कैपिटल टी हम लिया था लंबे के लिए तो समयुग्मजी लंबे बोलोगे इन्हें। ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर प्राप्त हुए हैं तो इन्हें क्या बोला था हमने, विषमयुग्मजी लंबे। तो विषमयुग्मजी लंबे तो प्राप्त हो रहे हैं, तो समयुग्मजी लंबा प्राप्त हो रहा है एक,
और समयुग्मजी बौना प्राप्त हो रहा है 1। देखो बौनापन का करैक्टर यहाँ दिखाई नहीं दिया था, बौनेपन का लक्षण फिर यहाँ पर प्रकट हो रहा है। और पीटी ये चल रही है F2PT। कौन सी पीटी है बच्चों? F2PT। यहाँ तक आप सभी क्लियर हो? यहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब हम निकाल देंगे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप किसी जीव की आनुवांशिक संरचना को हम बोलते हैं जीन प्रारूप। तो इसमें आनुवांशिक संरचना देखें तो ये और ये दो तो सेम है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो इसका जीन प्रारूप आ जाएगा 1:2:1। 1 ये 2 है तो 2 आ गया और ये 1 है तो 1 आ गया। अब आप इनका नाम लिखना चाहो, जैसे समयुग्मजी लंबे के लिए, विषमयुग्मजी लंबे के लिए और समयुग्मजी बोलने के लिए। क्लियर? अब बात करें लक्षण प्रारूप की। लक्षण प्रारूप वे होते हैं जो किसी जीव की बाह्य प्रकृति, बाह्य संरचना, जैसे हम देखें आपके आई का कलर है, बालों का कलर है, कान का कैसी संरचना है, तो वो क्या होता है, बाह्य संरचना में आते हैं लक्षण प्रारूप। तो इसके लक्षण प्रारूप आ रहे हैं 3:1। ये 3 तो क्या हो गए लंबे और 1 हो गया बौना। तो ये जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप आपको निकालना आ गया। क्लियर? इसके बाद में आता है संकर पूर्वज संकरण एवं परीक्षण संकरण। पहले हम लेके हैं संकर पूर्वज संकरण। क्लियर? संकर पूर्वज संकरण वे होते हैं जिसमें जो ये संकर पादप प्राप्त हुए, इनका संकरण वापसी से इसी जनक पीढ़ी के साथ करवा दें तो वो कहलाते हैं संकर पूर्वज संकरण। आनुवांशिक शब्दावली में आया है, दोबारा सुन लो। जो संकर प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में, उनका संकरण वापिस जनक पीढ़ी से करवा दें वो कहलाता है संकर पूर्वज संकरण। तो हमने पेरेंट पीढ़ी में क्या लिया था, पेरेंट पीढ़ी या जनक पीढ़ी में ये कैपिटल T प्रभावी थे, ये स्मॉल t ये क्या थे अप्रभावी। ठीक है, इसे युग्मक निकला T, इसे युग्मक निकला स्मॉल t, संकरण हुआ तो ये बन गए कैपिटल T स्मॉल t। विषम युग्मजी लंबे। आपको बार बार ये T दिखाई दे रहा होगा, ये T जैसे एक हरी भरी फसल में देखे तो छोटे पादप हैं वो ढक जाते हैं, किससे, जो बड़े प्लांट होते हैं ना उनसे ढक जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसका संकरण करवाएंगे हम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। इसके बाद मैडम ने क्या किया, ये संकर प्राप्त हो रहे, कैसे हैं ये संकर, इनका संकरण मेंडल करवा रहा है प्रभावी जनक के साथ, प्रभावी जनक के साथ। तो कैसे, इसका और इस ये संकर है और ये समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी लंबे। ठीक है, तो इससे गैमेट बनेगा केवल T ही बनेगा और इससे बनेगा T भी बनेगा और ये T भी। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम है तो एक ही काम करेगा, और इनकी देखें तो दोनों से अलग अलग गैमेट बनेंगे क्योंकि ये क्या है, संकर है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसको तो मेंडल ने माना मादा, इसको तो माना मादा और इन दोनों को माना नर, जैसे T और T। तो इनका संकरण करवाया तो एक ही बॉक्स बनेगा भाई, T और T, इसका करवाया तो T और T, ये पादप अपने को प्राप्त हुई। इनका आप नामकरण करना चाहो तो नामकरण कर सकते हो इजीली, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखें दोनों समान हैं, दोनों समान है, कैपिटल डी है, तो समयुग्मजी लंबे। इसका दोनों असमान है पर ये इसके ऊपर प्रभावित हो, ये हो जाएगा विषमयुग्मजी लंबे। तो लंबे कितने प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हो गए हमें 2, यानी 100% लंबे प्राप्त हुए। ये इसका क्या हो जाएगा
लक्षण प्रारूप, और जीन प्रारूप हो जाएगा इसका, जीन प्रारूप देखे दोनों अलग अलग है, तो 50% तो शुद्ध लंबे और 50% हो जाएंगे शुद्ध गोल, यानी जीन प्रारूप तो प्राप्त होगा 1.1, 50% तब होगा, और लक्षण प्रारूप 100% शुद्ध लंबे, 100% लंबे, और ये अशुद्ध लंबे और शुद्ध लंबे। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। दोबारा देख लो, संकर पूर्व संकरण वे होता है जिसमें जो F1PT, ये PT आ जाएगी F1PT, F1PT से प्राप्त पौधों का संकरण किसके साथ करवा दें, वापसी उनके पेरेंट PT से करवा दें, उसे बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। तो इसमें मेंडल ने क्या किया, एक जगह तो ले लिया ये संकरित पादप, और एक जगह लिया क्या, प्रभावी, एक जगह संकरित पादप। इन दोनों को मध्य संकरण करवा, तो इससे तो यही प्रकार के गैमेट बनेंगे, इससे अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो इससे संकरण करवाया तो इसमें ये प्राप्त हुए सारे के सारे लंबे, इसलिए बोल दिया लक्षण प्रारूप तो 100% लंबे, और जीन प्रारूप अलग अलग है, दोनों का देख लो सेम नहीं है, तो इसलिए बोल दिया 50% लंबे, 50% अशुद्ध लंबे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसको मेंडल बोल रहा है संकर पूर्व संकरण में ये प्रभावी जनक के साथ करवा रहा है ना, प्रभावी जनक के, तो इसको बोल रहा है बाह्य संकरण, बाह्य संकरण। और जब इसके साथ करवाता है, किसके साथ, जब अप्रभावी के साथ करवाता है, तो उसे बोल रहा है परीक्षण संकरण। मैं आपको बता रहा हूं साथ में, यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो कौन सी पीटी, F1PT प्राप्त होगी। तो मैंने ने क्या किया, F1PT के जो प्लांट थे उनका संकरण करवा रहा है अप्रभावी जनक के साथ, यह है अप्रभावी जनक, तो इसके साथ करवा रहा है। देखिए इधर तो लेके चलते हैं अप्रभावी जनक, ठीक है, और इधर ले रहे हैं ये संकरित पादप, ये संकरित। क्लियर, इनको तो मेंडल मान रहा है, इससे तो गैमेट बनेंगे केवल टीबी प्रकार के, इससे दोनों बनेंगे टीबी और टीबी। दिखाई दे रहा आपको, तो इसको तो मान लिया मेंडल ने, स्मॉल टी वाले को। हाय बच्चों, हमने यहाँ तक बात की थी, यहाँ तक ये भी समयुग्मजी लंबे थे, इसको मेंडल ने क्या किया, ये F1PT थी, इसको संकरण करवा दिया अप्रभावी जनक के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। ये वीडियो कट गई थी, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक हमने कर लिया भाई, जीन प्रारूप 50% ये प्राप्त हो गए, लक्षण प्रारूप 50% ये प्राप्त हो गए। तो मेंडल क्या बता रहा है कि अप्रभावी साथ करवा देंगे तो उसे तो बोल दिया परीक्षण संकरण, और प्रभावी के साथ करवा रहा है उसे मेंडल क्या बोल रहा है, बाह्य संकरण बोल रहा है मेंडल। क्लियर यहाँ तक। कुछ मेंडल की जो आनुवंशिक शब्दावली वो आप देखें, कुछ मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा दी थी। जैसे एक संकर क्रॉस, एक लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया जाए, परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण में क्या करेंगे, अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाए, संकर पूर्व संकरण जिसमें प्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाए संकर पादपों का, उसे हम बोल देंगे संकर पूर्व संकरण। यहां तक आप क्लियर। आप वो इसमें डिफरेंस भी कर सकते हो बच्चों, डिफरेंस जैसे यहाँ तक का पोर्शन सारा सेम है, इसमें करवा रहे हैं हम प्रभावी के साथ, इसमें करवा रहे हैं हम अप्रभावी के साथ। इसमें देखो लक्षण प्रारूप 50%, इसमें लक्षण प्रारूप प्राप्त हो रहा है 100% लंबे। ये कुछ डिफरेंस है, आप देखना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बच्चों। और जैसे आपके नेक्स्ट चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, तो जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे उतनी, जैसे सब डाल रहे भाई सर मुझे 5वीं की डालो, 6ठे की डालो, तो जितने ज़्यादा ऐसे आएंगे भाई इसकी डालनी है, तो उस हिसाब से मैं डालूंगा जिसके ज़्यादा वोट होंगे उस चैप्टर के। क्लियर, मुझे तो पढ़ाने सारे चैप्टर है, पर जो पहले वो पढ़ाऊंगा, जो आप बताओगे सर मुझे तो ये बताओ, तो जितने बच्चों के ज़्यादा कमेंट आएंगे सर छठा बताइए, 5वां, चौथा, तीसरा, जो भी आपका, तो वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। साथ में आप पढ़ते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। यहाँ पर देखिए बच्चों, तीसरा नियम आता है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। क्लियर, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम ये कहता है कि इसमें एक या एक से ज्यादा लक्षण, यानी 2 लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन किया जाता है। 2 लक्षण,
दो लक्षण, और वो लक्षण भी क्या होंगे, दो विपर्यासी लक्षण, दो विपर्यासी लक्षण, इनका अध्ययन किया जाएगा। इसलिए क्या बोल दिया इसको, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होगा वो द्विसंकर अनुपात कहलाएगा। इसमें दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करें उसे ये दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करें तो द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। द्वि यानी दो, क्लियर यहां तक। अब हम देखते हैं द्विसंकर संकरण में दो लक्षण कौन कौन से होंगे। तो पहला लिया पीला गोलाकार, और दूसरा ले रहा है मेंडल हरा झुर्रीदार। दूसरा क्या ले रहा है, हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। क्लियर। पीला और गोल ये बीज के रंग हैं, बीज के रंग। गोलाकार और झुर्रीदार ये हैं बीज के जो आकृति है ना वो ले रहा है, बीज का रंग और बीज की आकृति। दो विपर्यासी लक्षण हो गए, इसलिए इसको द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम कहा। इसकी परिभाषा में क्या होता है कि दो लक्षण ले रहे हैं मेंडल, और दो लक्षण एक दूसरे से अलग अलग रहते हुए, स्वतंत्र रहते हुए अलग अलग युग्मों में जाते हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। दोबारा सुन लो, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। दो लक्षण ले रहे हैं, गोला पीलाकार हरा झुर्रीदार। इसमें मेंडल कह रहा है कि दोनों लक्षण, दोनों विपर्यासी लक्षण स्वतंत्र रहते हुए अलग अलग युग्मों में जाते हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पीला गोलाकार और हरा झुर्रीदार के लिए मेंडल सिंबल ले रहा है पीला येलो, वाई से दर्शाते हैं कैपिटल वाई, और गोलाकार के लिए राउंडेड। ठीक है। इधर ले रहा है हरा और झुर्रीदार। हरा के लिए ले रहा है स्मॉल वाई और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, छोटे आर छोटे वाई, पीला येलो राउंडेड गोलाकार। इनका तो मैच हो रहा है येलो राउंडेड, और इनका हम अपने प्रयोग के हिसाब से लेते हैं, अलग नहीं लेते क्योंकि अनुपात को अपने को निकालना। ठीक है। अब इनसे युग्म क्या बनेगी, इससे तो बनेगा y और इससे बनेगा r, इससे बनेगा स्मॉल y और ये बनेगा स्मॉल r। यहां तक आप सभी क्लियर। इनका संकलन करवाएगा तो इसे युग्मक बनेंगे, युग्मक। एक तरफ तो नर युग्मक और एक तरफ हो जाएंगे मादा युग्मक। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आती है युग्मक बनाने में। तो ये कैपिटल वाई है भाई, जैसे वाई आर और एक है वाई आर, इससे युग्मक बनाना है हमको। तो युग्मक बनाने के लिए क्या करोगे, इसका संकरण पहले इसके साथ वाई इसको पहले क्रम वाई लिखो बच्चों। इसको पहले कैसे लिखो, क्रम वाई। इसको लिखो वाई वाई आर आर। तो यहां पर भी ऐसे हो जाएगा। तो F1 PD प्राप्त होगी पहले वाई वाई आर आर। ये कौन सी PD प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई F1 PD, F1 PD। और ये है जनक PD, जनक PD। जनक PD किसे कहते हैं, जिसको लेकर हम संकरण करवा, इनको लेकर संकरण करवा रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया जनक PD। अगली बात आ रही है F1 PD। जनक PD से प्राप्त PD को बोलते हैं हम F1 PD, और F1 PD से प्राप्त PD को बोलते हैं F2 PD। आनुवंशिक शब्दावली में ये बात क्लियर हुई होगी आपको। अब बात करते हैं मेंडल क्या करता है, यहाँ पर तो ये क्या हो गए प्रभावी, पीला गोलाकार क्या हुआ प्रभावी। वहां पर भी लंबा प्रभावी था F1 PD में, वहां पर F1 PD में लंबा प्रभावी था, यहाँ पर भी गोला पीलाकार इन पे प्रभावी है। ठीक है। ये हरा और झुर्रीदार दिखाई नहीं देंगे, दिखाई सारे कैसे देंगे, पीला और गोलाकार बीज। क्लियर। बीज के लिए ले रहा है विपर्यासी लक्षण।
अब ये F1PD में कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r ये आया, इनका संकलन करवा रहा है मेंडल। पहले तो आपको युग्मक बनाना सीखो। तो युग्मक में मेंडल ने इसका इसके साथ और एक बार इसका इसके साथ, तो क्या बने YR और एक बार बना YR। क्लियर। अगले युग्मक क्या बनेंगे, अब करवा रहा है इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जैसे मैथ में वो गुणा करवाते हो ना चराचर पदों का, वैसे YR और एक बार बना YR। तो ये गैमेट बन गए। इसको हम एक को लेते हैं नर और ऐसे ही एक हो जाएंगे क्या मादा। तो ये भी सेम ही आएंगे, इसमें से एक को मेंडल नर मान रहा है, एक को मादा, तो इसके भी गैमेट सेम आएंगे YR 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 YR। अगर गैमेट डिफरेंट आ रहे हैं तो आपका जो एक्सपेरिमेंट ये हम करके दे रहे हैं प्रयोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखो सेम है सभी में, ठीक है। अब हम इसमें एक को नर सेट करते हैं, एक को मादा सेट करते हैं। इधर तो हम कर रहे हैं नर सेट, ये वाले ना नर, इनको यहाँ सेट कर रहे हैं। जैसे YR आगे YR और वो स्मॉल y स्मॉल r, ऐसे ही आ जाएंगे। मादा के लिए सिंबल भी लिख सकते हो यहाँ पर आप, Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, आ गए यहाँ तक। अब मेंडल करवा रहा है इनका संकलन। क्लियर। जैसे सारणी बना लेना, आप भी नोट्स बनाते रहो साथ साथ, या नोट्स नहीं बना रहे हो तो बनाना सीख लो, एग्जाम में तो बना के आओगे। इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो मैं बता रहा हूँ, इसका पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर लास्ट में इसके साथ। फिर होगा इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। ऐसे क्रम वाइज करवाना है। तो मैं एक आपको करवा के देख रहा हूँ, बाकी आपको ये सारणी सारी फिल है ना आपको करनी है। मैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा और उसका नामकरण करना बताऊंगा। अभी इस वीडियो में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर पॉज करूंगा। तो इतना देख लो आप। पहले बड़ों को लिखते हैं, बड़ों का सम्मान कहाँ करते हैं, पहले कौन आएंगे, बड़े, और फिर आएंगे छोटे। तो चार बनेंगे ना इसमें, पहले बड़ों को लिखो। इसका इसके साथ करवाया तो कैपिटल Y है ना दोनों, और R आगे। अब इसका इसके साथ कैपिटल Y कैपिटल R और फिर इसके साथ स्मॉल r। क्लियर। आगे देखो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R आ गया। अब आगे देखते हैं कैपिटल Y स्मॉल y। क्लियर। कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पर देखो इसका बड़ा ए लिख दिया, इसका बड़ा ए इधर, इसका बड़ा ए इधर, दोनों बड़े हैं तो साथ साथ आ गए। पहले बड़ों का सम्मान, फिर छोटों का आएंगे, छोटे आएंगे। तो ऐसे आपको फिल आपको करनी है, सारी भरोगे आप। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीटली डालूंगा और इसके कुछ यूज दे रखे हैं, प्रयोग कहाँ हो रहे हैं मेंडल के नियमों के, वो आपको बताऊंगा। अभी यहाँ के लिए इतना ही।